को जनरल फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ठीक है, दिस इज आवर टास्क। ये हमारे पास यहाँ पे टास्क है और इसको मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। इस टास्क को कंप्लीट करना बहुत आसान है। दो केस हमारे पास यहाँ पर बनने वाले हैं, दोनों केस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोनों केस पे वन बाय वन हम लोग अपनी जो है कहानी देखते हैं, क्या कहानी हमारे पास यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, केस नंबर यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर हमारे पास केस नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, केस 2 और यहाँ पर हमारे पास रहने वाला है क्या, केस नंबर 1, केस नंबर। ठीक है, 1 मिनट रुकेगा सभी लोग। ये फॉर्मूला तो मैं 36 बार बता चुका हूं, हर बार थोड़ी लिखूंगा तुम लोग। ठीक है, एसएन की जो वैल्यू साधारण भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जो आवृत्ति भिन्न होगी उसको हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो मैंने कहा यहां पर 2 केस बनते हैं, दोनों केस आपको समझने हैं। जैसे यहां पर मैंने आपको लिखा, मान लीजिए 0.3 बार। ठीक है, हमारे पास आवृत्ति भिन्न है। यहां पर मैंने लिखा 0.12 बार, आवृत्ति भिन्न है। यहां पर मैंने लिखा 0.756 बार, आवृत्ति भिन्न है। यहां पर मैंने लिखा 0.8123 बार, आवृत्ति भिन्न है। आवृत्ति भिन्न का मतलब होता है, या थोड़ा सा और स्पेशल ले लेते हैं, 142857। ये मैंने आपको बताया था, इसी को ले लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या स्पेशल बात है वो आपको समझना है। देखिए, दशमलव के बाद एक स्पेशल पैटर्न है जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, दशमलव के बाद एक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, ऐसे हमें यहाँ पे समझना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 0.16 है, बार में यहाँ पर लगा रहा हूँ 6 पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए 7183 है और बार में लगा रहा हूँ किस पर, 83 पर। यहाँ से हमारे पास मान लीजिए 5124 है, बार लगा रहा हूँ मैं इस पे कितने पर, 3 पर। तो आप देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करेगा, ये 2 केस हमारे पास है। सबसे पहले तो ये समझना है कि 2 केस है क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक है और पूरे 1 अंक पर बार है। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों अंकों पर बार लगा हुआ है। दशमलव के बाद 3 अंक है, तीनों के तीनों पर बार है। और दशमलव के बाद 6 अंक है, 6 के 6 अंकों पर क्या है, बार है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या डिफरेंस है, यहाँ पर 2 अंक है लेकिन बार केवल 1 पर लगा है। यहाँ पर 4 अंक है लेकिन बार केवल 2 पर लगा है। यहाँ पर भी 4 अंक है लेकिन बार केवल किस पे लगा है, 3 पे लगा है। तो इस केस 1 में और केस 2 में केवल इतना सा डिफरेंस है कि पहले वाले में जितने अंक हैं उतने पर ही बार लगा है और दूसरे वाले में जितने अंक हैं उतने पर बार नहीं लगा है। बस इतना ही अंतर है। तो अब आप देखिएगा कि कैसे हम इसको जनरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, आपको दशमलव हटाना है, आपको बार हटाना है, दशमलव और बार हटाना है और उसकी जगह 9 लगाना है। क्या लगाना है, 9। और 9 कितनी बार आएगा, 9 उतनी बार आएगा जितनी डिजिट पे बार होगा। अगर 1 डिजिट पे बार है तो 1 बार 9, अगर 2 अंकों पे बार लगा हुआ है तो 2 बार 9, अगर 3 अंकों पे बार लगा है तो 3 बार हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 अंक पे बार था इसलिए 1 बार 9। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास कितने अंकों पे बार है, 2 अंकों पे बार है, तो 9 हमारे पास कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 3 अंकों पे बार है, तो यहाँ पर हम जब इसको जनरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितनी बार 9 आएगा, 3 बार 9 आएगा। यहाँ पर 6 अंकों पे बार है, कितने पे बार है, 6 अंकों पर। तो जब आप इसको जनरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 9 हमारे पास कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। तब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो हमारे पास रिकरिंग फ्रैक्शन थी उसको जनरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। जनरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी, जनरल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी, जनरल फ्रैक्शन में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर समझते हैं क्या बताया मैंने कि पॉइंट हटाएंगे, बार हटाएंगे और अपन में क्या करेंगे, 9 लगाएंगे और 9 उतनी बार ही आएगा जितनी डिजिट पे बार होगा। तो यहाँ पर 1 डिजिट पे बार था इसलिए 1 बार हमारे पास 9 हो गया। यहाँ पर आप देखो 7183 अपन 9 कितनी बार आएगा, यहाँ पर 2 बार आएगा। क्यों, क्योंकि 2 डिजिट पे बार लगा हुआ है। अगली वाली वैल्यू देखो, थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूं मैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा तो हमें क्या करना है, अच्छा यहाँ पे बार 3 पे लगा था तो हमें क्या करना है, बार हटाना है और उतनी बार 9 लिखना है जितनी डिजिट पे बार लगा है। तो 3 डिजिट पे बार है इसलिए 9 कितनी बार आ जाएगा, 3 बार। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है और वो देखेगा। जिस पर बार नहीं लगा है उस संख्या को माइनस करना है। जैसे 1 पर बार नहीं लगा तो 1 माइनस करेंगे। यहाँ पर 71 पे बार नहीं लगा है तो 71 माइनस करेंगे। यहाँ पर 5 पर बार नहीं लगा तो 5 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया। इसके बाद आप देखो दशमलव के बाद कुल कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो नीचे भी 2 संख्याओं का अंक आएगा। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो नीचे भी 4 संख्याओं का अंक आएगा। यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो नीचे भी 4 संख्याओं का अंक आएगा। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 15/90। ठीक है, और आप सॉल्व कर सकते हो तो 1/6 हो जाएगा। इसमें आप देखो तो 9 और 3 12 यानी कि हो जाएगा 7112 अपन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी वैल्यू हमारे पास। और इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5119 और अपन में कितना हो जाएगा, अपन में ही हो जाएगा। ठीक है, बट इसके बेसिक मेथड की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट जो समझाया बस उसी को समझना है। ठीक है, बेसिक मेथड तुमने पढ़ रखा है 9th क्लास में। अगर बेसिक मेथड जाना है तो वापस से आप 9th क्लास में जा सकते हो। जहां पे बेसिक की नीड है तुम्हारे बिना कहे मैं बता देता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके क्वेश्चन की बात करते हैं कि परीक्षा में इसके क्वेश्चन जो है वो हमसे किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है
इस प्रश्न को आपको लोगों को देखना है और इस प्रश्न को देखें कैसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि इसकी और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी। तो देखिए एक्चुअल में बेटा ये मिक्स्ड फ्रैक्शन दी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये जो फ्रैक्शन हमारे पास है इसमें हमारे पास नॉन डेसिमल वैल्यू भी है और डेसिमल वैल्यू भी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 22 प्लस में 0.4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं क्या, 11 प्लस 0.567 और 12 हमारे पास किस पे है, केवल 6 से 7 पे है। और ऐसी जो अगली वैल्यू उसको हम लिख सकते हैं माइनस का 33.59 और 12 किस पे है, मात्र 9 पे। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करो। सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगा, तो 22 प्लस 11 माइनस 33, ये तो नॉन डेसिमल वैल्यूज है, एक साथ आ जाएंगी। और डेसिमल वैल्यू में क्या है, 0.4 बार है, प्लस में 0.567 और ये बार है, और माइनस में हमारे पास क्या है 0.59 और बार है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो बेसिक रूल है हमारे पास फ्रैक्शन का वो हमें लगाना है। यहाँ पे देखो 33 इसकी सेवा तो समाप्त, मतलब हमारे पास क्वेश्चन का आंसर जो है वो मात्र यहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा कितनी हो जाएगी वैल्यू, हो जाएगी 4/9। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/9। इसको देखो ये हो जाएगी 567। अभी हमने समझाया कि 567 5 पर भाग, मतलब 5 पर बार नहीं है, तो 567 में से 5 घटेगा, और 567 में से जब 5 घटा दोगे तो कितना आएगा, 562 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 562। और अपॉन में 9 कितनी बार आएगा, तो आपको सर 9 उतनी बार ही आता है जितने डिजिट पे बार है, और इसके बाद 3 अंक है तो एक क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। और माइनस में हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे देखो 59 है, और 59 से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 54, और अपॉन में हमारे पास कितना आएगा, 90 आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, संख्या हो गई। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो चुकी है, संख्या हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, अब आप इसको सॉल्व करना है। तो आप देखो एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 990। तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा कि नहीं, 990 एलसीएम। आप कहोगे हाँ। 9 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा मेरे, 11, 110 बार। 110 का 4 में गुणा करोगे तो 440 आएगा। ठीक है, इससे हमारे पास 562 ही बनेगा, माइनस इससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। और 11 का गुणा करो तो 11 चौक 44, हाथ से लगी 4, 11 पन्ना 55 और 4 कितना 59। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 594। अब आपका काम क्या है, आपका काम इसको सॉल्व करना। ठीक है, आपका काम क्या है, इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके इसका उत्तर निकालना है। तब देखो सबसे पहले 500 और 400 कितना, 900, 900 1000 1002, हमारे पास ओवरऑल वैल्यू 1002 हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू 1002 है, और 1002 से 594 को क्या करना है, माइनस करना है, और अपॉन में हमारे पास कितना आएगा, 990 आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ध्यान से समझना। 6 यहाँ से मेरे भाई तो 600, और 402 वहां से, तो 408 हो जाएगा। ओवरऑल अगर वैल्यू देखोगे आप तो कितनी हो जाएगी, 408 हो जाएगी। 408 बटे में कितना आ जाएगा, 990। ठीक है, 408 बटे में कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई वैल्यू क्या, देखो इस वैल्यू को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 0.412 बार लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ जरा। इस वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं, सबसे पहले आपको ये समझना है। ये जो वैल्यू लिखी है इस वैल्यू को देखो थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं लिख रहा हूँ 412 माइनस 4 और बटे 990, और फिर इससे आप यहाँ पहुंचा दो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो ये और ये ऑप्शन एक जैसे लिखे हैं तो इस ऑप्शन में गड़बड़ है, तो इस ऑप्शन को मैं क्या कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ। 412 और बार यहाँ पे कितने पे आ जाएगा, केवल 12 पे। देखो बी और डी जो है वो एक जैसे ऑप्शन लिखे हैं, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, वरुण जो है, वरुण का एक ही काम है, वरुण 2 ही चीजें बोलते हैं, या तो सर बहुत हो गया ऊपर से जा रहा, क्लास बंद कर दो, या फिर सर रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। इसके अलावा वरुण भाई का आज तक मैंने और कोई कमेंट नहीं देखा। वरुण तुम्हारा नाम बड़ा वरुण प्यारा है, लेकिन तुम जो है कैसी बातें कर रहे हो है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर एक चीज को क्या करना था, समझना था। चलिए फिर से आपके पास एक ऐसा ही क्वेश्चन है, दोबारा इसको करते हैं, दोबारा एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं उनको दोबारा समझिएगा। जैसे ये वैल्यू लिखी है आपने, देखिए इस वैल्यू को आपने समझा कि इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, 56 में से 5 घटाओगे, चलो एक बार डिटेल में लिख देता हूँ, 56 में से 5 घटाओगे, अपॉन में हमारे पास बार एक पर है तो एक बार 9 आएगा, और एक चूंकि 2 अंक है तो कितना आएगा, 90। ये हमारे पास पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस। यहाँ पर देखो 723 माइनस में 7 होगा, और अपॉन में कितना आएगा, 2 बार 9 आएगा, और कुल 3 अंक आएंगे। ठीक है, ऐसी जब आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 39 माइनस का 3, और बटे में हमारे पास 90 आएगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 7/9 आएगा। ये हमारी पूरी कहानी है इसकी। ठीक है, बस आपने एक बार जैसे इसको साधारण बिंदु में कन्वर्ट किया, फिर आपको नॉर्मल क्वेश्चन है। ये हमारे पास बेटा कितना बना, ये हमारे पास बना है यहाँ पे 51, 51। ये हमारे पास 51/90 है। इसको देखो इसमें से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 716, 716 990। ठीक है, इसको देखो 39 में से 3 चला जाएगा, कितना बचेगा, 36, 36/90, और गुणा में कितना है, 7/9 है। ठीक है, अब आपको मैं छोड़ रहा हूं इसको, आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना है और इसका उत्तर बताना है कि इसका उत्तर जो है वो क्या बनेगा। ठीक है, नहीं बेटा क्लास 2:30 बजे तक नहीं है, किसने कहा क्लास 2:30 बजे तक है, बस क्लास खत्म होने वाली है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप करके आइएगा, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ये क्वेश्चन आपके पास किसमें है, होमवर्क में है। देखिए जो भी चीज मैंने आपको यहाँ पर कराई है उसका सीधा मैंने एग्जाम का क्वेश्चन उठाया है, ताकि आप लोग उसको जो है वो अच्छे से जो है वो क्या कर पाओ। ये जो क्वेश्चन है वो आपके होमवर्क में रहने वाला है, इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ट्राई करना है, और देखना है कि आपका आंसर जो है वो क्या रहता है। ठीक है,
चलिए ये भी एक क्वेश्चन है, मैं कल कराऊंगा आपको, जब कल हम लोग मिलेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, चिंता मत करना। और फिर हम लोग इसके बाद